मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण वंश तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी, पीजीटी अथवा एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह सभी क्वेश्चंस यानी प्रश्न इन परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आइए दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक से संबंधित पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? तो जौनपुर शहर की नींव रखने वाला जो शासक था वह फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? ऑप्शन ए है खराज, ऑप्शन बी है खम्स, ऑप्शन सी है जकात एंड ऑप्शन डी है जजिया। तो इसका सही आंसर होगा बी। खम्स जो होता था, लूट में जो माल अथवा धन प्राप्त होता था उसे खम्स कहते थे। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो नहर योजना का विस्तृत विवरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन बी है तारीख ए मुबारक शाही, ऑप्शन सी है फुतुहात ए फिरोज शाही और ऑप्शन डी है ऊपरी लिखित में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, तारीख ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, यानी पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की, जिसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहा जाता है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है गयासुद्दीन तुगलक और सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित कराया था? तो दान का लंगर स्थापित कराने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के शासकों में से किसने दीवान ए खैरात का प्रारंभ किया था? तो दीवान ए खैरात का प्रारंभ करने वाला जो शासक था वह फिरोज तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? तो दिल्ली के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी कौन था? तो ऑप्शन ए है मुबारक शाह खिलजी, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक एंड ऑप्शन सी है नसरुद्दीन महमूद और ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दिल्ली लाने वाला जो शासक था वह फिरोज शाह तुगलक था। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में भी कई बार यह पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का फर्स्ट यानी प्रथम सुल्तान था? तो यह फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंचाई कर सर्वप्रथम लगाया। अगला क्वेश्चन है,
निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो गुलामों के यानी स्लेव, गुलामों के, गुलाम अथवा दास अथवा स्लेव के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है फिरोज शाह, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ए, फिरोज शाह। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? तो सेना में यानी आर्मी में, मिलिट्री में विरासत का सिद्धांत लागू किया। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक, यानी वंशानुगत कर दिया सैनिकों को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुतुहात ए फिरोज शाही, बी है तारीख ए फिरोज शाही, सी है दलायल ए फिरोज शाही और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? प्रश्न है, किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने और ऑप्शन सी है गयासुद्दीन तुगलक ने और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर होगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया? तो जौनपुर का शाही किला, ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेर शाह, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है हुसैन शाह सरखी। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है अल्तुतमिश, ऑप्शन सी है गियासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान है। ऑप्शन बी है अल्तुतमिश का भी है और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक का भी है। ऑप्शन सी है गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं है। इस प्रकार सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? तो अतिरिक्त कर यानी एडिशनल टैक्स कौन सा था? ऑप्शन ए है ज़कात, ऑप्शन बी है जजिया, ऑप्शन सी है सिंचाई कर और ऑप्शन डी है खम्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए जो है ज़कात, यह तो कह रहा है फिरोज तुगलक ने वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? तो ज़कात जो था इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग था, जजिया भी था और खम्स नामक टैक्स था, यह भी था इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन सी का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए है 1359, ऑप्शन बी है 1394,
ऑप्शन सी है 1401 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1440। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला? तो बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर होगा डी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया अथवा ब्राह्मणों से जजिया टैक्स वसूल किया। अगला क्वेश्चन है, फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए है 1398, ऑप्शन बी है 1498 और ऑप्शन सी है 1526 और ऑप्शन डी है 1757। तो इसका सही आंसर होगा ए 1398। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए है अबू बक्र शाह, ऑप्शन बी है खिज्र खां, ऑप्शन सी है गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय और ऑप्शन डी है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इस प्रकार यह फिरोज तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, क्वेश्चन थे। इसी तरह हम लोग अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं।